वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शरीरवाक्मनोभे यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव। शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरीर वांग मनोभी यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। शरीर वांगनो भी यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। दिनेश सर जी, फिर जया जी। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः व्यायम वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जी जया जी। जय श्री कृष्ण। शरीर मनोभिर्य कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजरानी जी। जय श्री कृष्ण। शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतिं वा पंचेते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रीटा जी। शरीर वांग मनोबीत्य कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हो गया सभी का। आज का संपुट पाठ का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा और बार-बार वर्षा जी और तीनों बहनें कर लेंगी एक साथ। ठीक है सर। वो बहुत अच्छी आती है इसकी वॉइस टुगेदर। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है तो। नहीं सर जी, हम नहीं पढ़ सकेंगे। अच्छा जी। सर जी, वो दूसरे कमरे में, हम अलग कमरे में हैं, हम नहीं अच्छा, पढ़ सकेंगे। आप तीनों अलग कमरों में हो? तीनों? हाँ जी, हाँ, अलग अलग है तीनों। अच्छा जी, ठीक है जी। बड़ी नहीं पढ़ सकते। मैं पढ़ देती हूँ श्लोक। वर्षा जी आपके साथ हम करते हैं। ठीक। सर जी कह रहे वर्षा जी हम आपके साथ करते हैं। ओके सर जी, ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः।
शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। अथ द्वादशोऽध्यायः। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। अर्जुन उवाच शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रवर्ते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रवर्ते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। श्रीभगवानुवाच शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। श्रीभगवानुवाच शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रलभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। बोलो भैया। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। तन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते।
शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः शरीरवाङ्गमनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा
शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रवृत्ते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानेहो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतेर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अस्तीव मे प्रियः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। शरीर वाङ् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाङ् मनोभिः यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शरीर वाङ् मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वाङ् मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। शरीर वाणी से मनोभी मन से यत जो कर्म प्रारभते संपन्न कर नर व्यक्ति न्यायम उचित व अथवा विपरीतम अनुचित व अथवा पंच पांच एते ये सब तस्य उसके हेतवः कारण है। शरीर मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारण हैं। भगवान ये यहाँ पे पिछला मेरा थोड़ा इतना अच्छे से मैंने नहीं सारा सुन पाई या कुछ समझा भी, लेकिन इसमें जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि हम अपने
शरीर को मैं मान लेते हैं और इस शरीर के द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, भले ही वह उचित हो या अनुचित हो, अच्छे हो बुरे हो, शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसके ये पांचों कारण है। ये जो इंद्रियां हमारी, यही कारण है। ये इंद्रियां ही हमारी जो है वो मन के साथ मिलके बुद्धि द्वारा कार्य करती हैं। इस सारे कर्म करने का, मनुष्य के जितने भी हम कर्म करते हैं, शरीर जब भी जन्म लेते हैं उसके बाद जितने कर्म करते हैं, इन्हीं इंद्रियों के साथ मिलकर जो हमारे कर्म किए जाते हैं, वही इसका हेतु है, इसका कारण है ये पांच इंद्रियां। और ये इंद्रियां हमारी हमें इस संसार में भी लिप्त करती हैं। और अगर हम अपने मन को अपने संयम में कर लें, अपने इंद्रियों को बस में करके, मन को अपने बस में करके, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दे, तो ये हमारा मोक्ष का कारण भी बन सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, ये हमारा मन ही हमें आ, अच्छे कर्मों में लगाता है, मन ही बुरे का कारण बनता है। हमारा मन संसार में आने का कारण भी मन है, संसार से छूटने का कारण भी हमारा मन ही है। तो इस मन को अगर हम अपने बस में कर लें और इस मन को प्रभु के चरणों में लगा दें, हमारी सारी इंद्रियां जो है वो प्रभु के लिए कार्य करें। आंख मेरी देखे तो प्रभु को ही देखने का प्रयास करे, हर जगह प्रभु को देखे। पूरी सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। अगर हम देखने की आंख रखते हैं, मेरे अंदर ये ज्ञान हो जाए जब इस बात का कि ये परमात्मा की है और परमात्मा द्वारा बनाई गई है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं अपने शरीर को अपना मैं मान के इनको देखूंगी कि ये मेरा है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये माता है, या ये जानवर है, ये जो भी संसारिक चीजें मंजर आ रही हैं, मैं उनको उस हिसाब से देखूंगी, तो फिर मैं अपना जो मन इधर मेरा लगा रहेगा और उसी के अनुसार मेरे कर्म होंगे। लेकिन कार्य करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, अगर मेरे मन के अंदर परमात्मा का ही प्रभाव पड़ा हुआ और परमात्मा का स्वरूप समझ के सबको देखने, पशु पक्षी सब परमात्मा के जीव बने हुए हैं, ये उसकी प्रकृति है, उसको देख के प्रसन्न होना, उनके लिए कार्य करना, किसी को दुख ना देना, किसी के सुख को देख के अपने मन में ऐसा ना आए कि ये सुखी और मैं दुखी हूँ। ये हमारे मन के भाव भी ऐसे ना हो, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे और मैं उस कर्म का हेतु बन जाऊं, उसको मेरा वो प्रारब्ध बन जाए। फिर हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। इसी इसी प्रयास को करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संतों के शरण में रहना चाहिए, और ये उसके बिना हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। सदगुरु की कृपा के बिना प्राप्त कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा और शास्त्रों का सानिध्य लेना पड़ेगा और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। उसके अनुसार, जैसे शास्त्रों में कहा, मनमानी ढंग से हमें अपना जीवन नहीं चलाना। अगर हम अपने जीवन को उस हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे तो यदा कदा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परमात्मा की शरण हमें जरूर मिलेगी। मुझे इसमें से यही समझ आ रहा है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शरीरवाक्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरा, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी वर्षा जी ने विवेचन किया, संपुट पाठ हुआ, आनंद आ। मनसा वाचा कर्मणा, बोलते हैं जब भी कुछ भी किया जाता है तो मनसा वाचा कर्मणा, ये कर्म जो है मन वचन से और शरीर से, शरीर वाक, शरीर वाणी से, वाक और मन भी मन से, यत जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं किसके द्वारा,
किसी भी नर यानी किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायम व विपरीतम व, या तो उचित होंगे या अनुचित होंगे, पंचैते तस्य हेतवा, उसके पांच ही ये सब, एते तस्य उसके, ये सब पांच कारण हैं, भले वे उचित हों या अनुचित हों, ये सहायक कारक हैं, ये कॉज हैं जो शरीर मन या वाणी से किसी भी कार्य को संपन्न करते और करवाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की चेष्टा करते हैं। ये भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में 15वां श्लोक लिया भगवान, इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म के 5 कारण बता रहे हैं कि आपके चित्र में श्लोक का अंतिम भाग है, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारब्धे नरा न्यायम व विपरीतम व पंचेते तस्य हेतवा। श्लोक का सरल अर्थ जो है, मनुष्य शरीर वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वे धर्मयुक्त यानी सही हो या अधर्म युक्त गलत हो, उन सभी कर्मों के पीछे 5 कारण होते हैं। अब इसका पूरा संदर्भ जो है वो 13वें 14वें श्लोक के साथ में मिलता है। भगवान पहले कहते हैं कि किसी भी कर्म की सिद्धि के 5 कारण हैं, फिर इस श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य जो भी करता है वह अकेले नहीं करता, बल्कि उन 5 कारणों की सहायता से ही करता है। वे 5 कारण क्या है? अधिष्ठान शरीर, कर्ता अहंकार युक्त जीव, कर्ण इंद्रियां, चेष्टा विभिन्न प्रयत्न, और दैव ईश्वर प्रारब्ध दैवी व्यवस्था। ये प्रारब्ध ईश्वर और दैवी व्यवस्था जो है, दैव जो है, कभी बात कल भी यही हुई, अधिष्ठानम कर्ता कर्ण चेष्टा दैव, ये 5 कारण। शरीर शब्दार्थ क्या है? शरीर वांग मनोभी, शरीर वाणी और मन से यत कर्म, जो भी कर्म प्रारब्धते नरा, मनुष्य आरंभ करता है, न्यायम व उचित या धर्मयुक्त, विपरीतम व अनुचित या अधर्मयुक्त, पंच एते ये 5 तस्य हेतवा, उसके कारण है। अज्ञानी व्याख्या करते हैं, मनुष्य अकेला करता नहीं है। हम प्रायः ये सोचते हैं कि मैंने किया, मेरी सफलता, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले कुछ नहीं करते। हर कर्म के पीछे 5 शक्तियां काम करती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भाषण देता है तो शरीर चाहिए, बोलने की शक्ति चाहिए, मन और बुद्धि चाहिए, प्रयास किया होना चाहिए और दैवी अनुकूलता चाहिए। इनमें से एक भी ना हो तो कर्म पूरा हो ही नहीं सकता। शरीर वाणी और मन, 3 प्रकार के कर्म। पहला शरीर से कर्म, जैसे सेवा करना, दान देना, हिंसा करना, पूजा करना। और दूसरा वाणी से कर्म, जैसे सत्य बोलना या झूठ बोलना, किसी को प्रेरित करना या किसी को अपमानित करना। और तीसरा मन से कर्म, जैसे शुभ विचार, ईर्ष्या, ध्यान, द्वेष, करुणा। भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों स्तरों पर होने वाले हर कर्म के पीछे 5 कारण कार्य करते हैं। अब आगे, न्यायम व विपरीतम व, ये बहुत गहरा वाक्य है। न्यायम व विपरीतम व, न्यायम, न्याय कर्म क्या है? धर्मयुक्त कर्म, सेवा, सत्य, दान, तप, भक्ति। और विपरीतम कर्म क्या है? अधर्म युक्त कर्म, यानी हिंसा, छल, कपट, लोभ, अपमान, पाप। भगवान यह नहीं कह रहे कि पाप सही है, वे केवल ये समझा रहे हैं कि हर कर्म एक जटिल प्रक्रिया से होता है। अहंकार क्यों टूटता है? यदि मनुष्य समझ ले कि मैं अकेला करता नहीं हूं,
तो अभिमान समाप्त हो जाएगा, विनम्रता आएगी, कर्म योग उत्पन्न होगा। फिर व्यक्ति कहेगा मैं केवल निमित्त मात्र हूं। यही गीता का कर्म योग। इसका अध्यात्म रहस्य क्या है कि जब व्यक्ति स्वयं को अकेला करता मानता है तब कर्म बंधन बनता है, अहंकार बढ़ता है, सुख दुख आते हैं। लेकिन जब वह समझता है कि ईश्वर की व्यवस्था में से मैं एक माध्यम हूं, तब कर्म शुद्ध होते हैं, फल का बोझ कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक किसान खेती करता है। क्या केवल किसान से फसल उग गई? नहीं, इन सब की आवश्यकता हुई किसकी? अधिष्ठान यानी भूमि की, कर्ता यानी किसान की, करण यानी औजार की, चेष्टा यानी मेहनत की, और दैव वर्षा और प्रकृति की, तभी फसल हुई। इसी प्रकार हर कर्म 5 करणों से संपन्न होता है। जीवन में शिक्षा क्या है कि इस श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? अहंकार मत करो, मैंने सब किया, यह ज्ञान है। दूसरों को पूरी तरह दोष मत दो। हर कर्म के पीछे अनेक कारण होते हैं। ईश्वर की भूमिका को समझो। दैवी अनुग्रह के बिना कुछ संभव है ही नहीं। कर्म करते रहो, लेकिन स्वयं को केवल निमित्त मानो। भक्ति दृष्टि भक्त कहता है, हे प्रभु, शरीर आपका, बुद्धि आपकी, शक्ति आपकी, अवसर आपका, मैं तो केवल आपका साधन हूं। यही भाव कर्म को योग बना देता है। सरल निष्कर्ष क्या है? यह श्लोक सिखाता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, जो भी कर्म करता है, वह अकेले नहीं करता। उसके पीछे 5 कारण कार्य करते हैं। इसलिए अहंकार छोड़कर विनम्र भाव से कर्म करना चाहिए। तभी कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि साधन बन जाता है। बस यही चीज है जिसको हमने समझना है। इसलिए शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया सर। शरीर वा मनो भी यत्कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतुः। शक्ति सर ने बहुत अच्छा जो किसान का उदाहरण देते हैं ना, वो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है इसका भाव समझने। अभी राम सुखदास जी के उसमें से पढ़ते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने भी समझाया। भाव यही निकल के आ रहा है कि संपूर्ण कर्म जो है वो हमारे शरीर, वाणी और मन के द्वारा ही संपूर्ण होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक। अब इन तीनों में अशुद्धि होने से बंधन होता है। जैसे शक्ति सर ने अभी समझाया कि अगर हम अहंकार करके कुछ भी काम करेंगे तो वो बंधन बनेगा, और अगर हम निमित्त बन के करेंगे कि ये काम मैं सिर्फ इसका एक हिस्सा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं इसमें, और सब सहायक है, तो फिर ये कर्म हमारा साधन बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए हमें कोई भी कर्म जो है वो शास्त्र निषिद्ध नहीं करना चाहिए, शास्त्र विहित होकर करना चाहिए। पिछले अध्याय में 17वें में भी यही समझाया था हमें कि जब हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो वो तप हो जाता है। वहां पर अफलाकांक्षी भी ये पद जो है प्रयोग किया गया था, और इसका मीनिंग है कि निष्काम भाव से किया हुआ तप जो है वो सात्विक होता है। पिछले अध्याय में यही बताया गया था, सात्विक, तामसिक और तीसरे वाला जो होता है राजसिक। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और तप करते हैं तो वो सात्विक तप हो जाता है, और फिर वो बंधन का कारण नहीं बनता बल्कि मुक्ति देने वाला हो जाता है। तो इसलिए यही बार बार समझा रहे हैं। मेन तो सब ने समझा ही दिया कि हमें अहंकार को छोड़ना है,
और अपने को कर्ता नहीं मानना है, अपने को केवल एक हिस्सा मानना है। इस जो भी कर्म हम कर रहे हैं इसके उन्होंने 5 हेतु बताए हैं, तो हम उसमें से एक हिस्सा है और निमित्त मात्र से कर्म करना है। और यहाँ पर यही समझा रहे हैं वो भी कि शरीर वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से इनमें अशुद्धि आती है। और अगर हम इनको विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें समझ में आ जाएं तो कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा हमें बोध हो जाता है। जब हम शरीर को अपना ना समझें और अपने लिए कोई कर्म ना करें तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि हमने निष्काम कर्म करना है, अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर्मों को करना है कि दूसरों के लिए या मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। जैसे अभी वर्षा जी ने बताया कि हमारी आंख जब देखे तो सबके अंदर उस परमात्मा के रूप को ही देखे, तब फिर वो जो कुछ भी कर्म होगा हमारा वो बंधन नहीं बनेगा, वो हमारा साधन बन जाएगा। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। लेकिन अगर हम विवेक को महत्व ना देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेते हैं तो वहां हमारे कर्म जो है वो संग्रह हो जाता है और क्रियाएं बांधने वाली हो जाती। लेकिन अगर हम स्वयं अपने को कर्ता ना माने तो वहां कर्म संग्रह नहीं होता, वहां केवल क्रिया मात्र होती है, इसलिए वे क्रियाएं बांधने वाली नहीं होती। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण देखिए, उन्होंने समझाया है कि बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना और रस आदि का बनना, ये सब क्रियाएं बिना कर्तृत्व अभिमान के प्रकृति द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं। ये तो हम सब अच्छे भली भांति समझते हैं ना कि हम तो भोजन केवल मुंह में डालते हैं, लेकिन जो अंदर का पाचन क्रिया है वो तो स्वतः स्वाभाविक हो रही है। हमारे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें हमारा कोई वो नहीं है, स्वाभाविक हो रहा है। तो इसी प्रकार ये जो क्रियाएं जो स्वतः स्वाभाविक हो रही हैं, इसी प्रकार अगर हम बाकी की क्रियाओं को भी प्रकृति के द्वारा कर्तृत्व अभिमान के बिना मान ले तो हमारा कोई भी कर्म जो है वो संग्रह नहीं होगा, अर्थात पाप पुण्य नहीं होगा। ऐसे ही कर्तृत्व अभिमान के ना रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा हमें अनुभव हो जाएगा। तो जैसे वर्षा दीदी ने भी बताया था कि मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि होना ये सब मानसिक कर्म है। जैसे बताया ना शरीर के द्वारा कर्म शक्ति सबने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो यही है मेन इसका कि निष्काम भाव से अहंकार के बिना हम कर्म करें। कर्म तो करने हैं लेकिन ये मान के करें कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं तो केवल निमित्त मात्र। और जो यहाँ पे न्यायम पद है उसका अर्थ बताया है कि जो सात्विक कर्म होते हैं या शुभ कर्म होते हैं उनके लिए, शास्त्र विहित कर्म के लिए ये पद आया है। और विपरीतम पद जो है राजसिक और तामसिक कर्म या अशुभ कर्म के लिए आया। बहुत सुंदर श्लोक है, शक्ति सर ने बहुत अच्छे से समझाया और भाव जो है वो मन में भी उतरा है कि बिल्कुल अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। इसी से हमारा जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होगा और फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारा बंधन का कारण नहीं बनेगा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जी दिनेश सर जी। आप बोल लवली। राजरानी जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। अब मेरा भी आपने ही बोल दिया था, चलो मैं ही बोलती हूँ। शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतिं वा पंचेति तस्य हेतु है। भगवान श्री कृष्ण भी इसमें यही बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर वाणी और जो मन होता है इनके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। और चाहे हम उसके शास्त्र के विरुद्ध करें या उसके विपरीत करें या शास्त्र विहित करें या शास्त्र निषिद्ध करे कर्म, वो जो भी करते हैं सब
मन करो उसके द्वारा ही करते हैं। लेकिन जो हमारा मन वाक और शरीर होता है ये अकेले नहीं करता, इसके साथ 5 कारण और हमारे होते हैं। जैसे कि शक्ति सर ने बताया था, कल भी आया था। जैसे सबसे पहला होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब शरीर। पद में श्री अधिष्ठान का काम करता है। वाक पद में बही करण, ये क्योंकि ये तो वाणी है हमारी, बाहर से ही हम बोलते हैं। मन है, मन पद में अंतःकरण, मन है जो हमारा वो अंतःकरण है। और नर इसमें करता है। प्रारब्धे पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। जैसे कि हमारी 10 कर ज्ञान 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि और अहंकार होता है, 13 इंद्रिया होती है, ये आ गई। दैव दैव आता है संस्कार। जो दैव का तो हमें बाद में पता लगता है, जब हम कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जो संस्कार है वो अच्छे बनेंगे, बुरे करेंगे तो हमारे जो संस्कार है वो भी बुरे बनेंगे। शुद्ध करेंगे अशुद्ध करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। जो मनुष्य वाणी और मन से जो भी कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं मनुष्य शरीर की वाणी प्रधानता से करता है, कहीं वाणी की प्रधानता से कार्य करता है, कहीं मन की प्रधानता से कार्य करता है। चाहे वो कार्य न्याय संगत हो, शास्त्र के विहित हो या शास्त्र के विपरीत हो, लेकिन वो सब जितने भी होते हैं ये सारे कार्य 5 हेतु होते हैं। ये उन हेतु में ये हेतु ही होते हैं। शरीर वाणी मन, इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य सारे कार्य करता है। इनके द्वारा किए ये कर्मों को जैसे मनसा वाचा कर्मणा, शक्ति सर ने बताया, वही इनको संज्ञा दी जाती है इनको। और इन 3 गुणों में अशुद्धि आने से ही हमारा बंधन हो जाता है। हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि हमें 17वें अध्याय में भी बताया था कि जैसे हमारे शरीर को, शरीर शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। जैसे शरीर की तपस्या में बताया था भी, हमें अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरु का मान आदर करना चाहिए, शरीर को पवित्र रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए। वाणी में कहा था हमारी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, दूसरों के हित की भलाई के लिए सोचना चाहिए, किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए। इसी प्रकार मन की भी बताया था, हमारे मन को पवित्र रखना चाहिए, मन का निग्रह करना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए मन को। और हमारे मन के अंदर जितने भी भगवान के प्रति जितने भी भाव आते हैं वो सब पवित्र होने चाहिए। ये जब हम इस तरह के भाव जब हमारे मन में आते हैं तो हमारा शरीर ये हमारे सारे शास्त्र के विहित हो जाते हैं। और हमारा जो है बंधन नहीं बनता, हमारा इसमें कर्मों का बंधन नहीं बनता। और ये सभी कर्म हमारे राजसिक कर्म, सात्विक कर्म बन जाते हैं। और जो हम उसके शास्त्र के विहित या हमारे शास्त्रों के विरुद्ध में कार्य करेंगे तो वो सारे राजस और तामसिक बन जाते हैं। इसी प्रकार फिर उसका बताया समष्टि शक्ति का और विष्टि शक्ति का। जो समष्टि शक्ति होती है वह संसारिक क्रियाओं के लिए होती है, और जो समष्टि शक्ति से वष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। जो मनुष्य विवेक को महत्व न देने के कारण जो स्वयं करता होता है वह अपने आप को ही मान लेता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ, मैं ही उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ। ये कर्ता को अपने जब कर्ता अपने को मान लेता है तो ये कर्म संग्रह हो जाता है, अर्थात ये किराए बांधने वाली हो जाती है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए उसको। अपने आप को करता तो मानना ही नहीं चाहिए। भगवान ही है, जो कुछ करता है भगवान करता है। इससे हमारे जो कर्म संग्रह नहीं होंगे, और वहां तो केवल क्रिया होती है, इसलिए ये क्रियाएं हमें फल देती है, बांधने वाली नहीं होती है। जैसे अभी लवलीन जी ने बताया था कि जैसे स्वाभाविक क्रिया होती है, बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना या रस बनना, ये भी सारी जो क्रियाएं होती है स्वाभाविक होती है, अपने आप ही शरीर में होती रहती है। इनसे कोई पाप पुण्य या कर्म संग्रह नहीं होता। इसलिए परिशिष्ट भाव में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे हमें किसी से भी राग द्वेष हर्ष, जो हमारे मन के भाव होते हैं वो होते हैं राग द्वेष हर्ष भाव आदि होना, ये मानसिक कर्म है। और न्यायम का अर्थ है वही सात्विक कर्म, शास्त्र के हित में करने वाले शुभ काम। और विपरीत का अर्थ है कि राजस और तामस कर्म, शास्त्र के विरुद्ध करने वाले का अशुभ कर्म। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की भक्ति में अपना मन रमाना चाहिए, अपने अच्छे कार्य करने चाहिए। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी जी। सुमन, हाँ जी सुमन जी, सुमन जी। हाँ,
सुमन जी भी हैं, श्लोक भी पढ़ ले। हम्म। सुमन जी। हाँ जी। जी। हाँ जी, श्लोक पढ़ लीजिए, बताइए आप कैसे धारण करेंगे इसको। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बता दिया। आगे किसी को बोलिए। हाँ जी। सुमन जी, क्या बात है, और बंद कर दिया अपना माइक। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं तो कह रही हूँ आपने जो, मैंने श्लोक पढ़ लिया। आप किसी और को बोलिए एक्सप्लेन करने के नहीं, लिए। आप ये बताइए, जब आपने ये जो है ना, जो आपने सबको रिक्रूट किया इसमें, गीता में, तब आपका भाव कैसा था, किस उत्तेजना से आपने किया, क्योंकि उससे पहले आपने गीता को पढ़ना शुरू कर दिया था, और वो जो भाव पैदा हुआ था आपके अंदर, उस भाव को लेकर के आपने शेयर करना शुरू किया, तो वो जी, अभी बताइए अभी आपकी। इसी श्लोक में ही तो हमने पढ़ा है कि हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। जो करवाते हैं हाँ। वो भगवान करवाते हैं। जी तो हाँ। तो हमारा तो कुछ अंश मात्र भी नहीं होता है इसमें। तो तो बट भाव तो कर्तापन आपका, का जो। हाँ, हाँ नहीं वो नहीं करता, पर नहीं, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। भाव जो है ना आपका, जो ईश्वरीय भाव था ना, उसमें जब आपने किया, तो आप बहुत उत्तेजित हो गई, मतलब इतना आनंद आया ना आपको, मुझे पता है उस दिन का, कि आपसे बात करते तो आपका जो, वो जो परसेप्शन था ना लाइफ का, वो बदल गया था गीता के 12वें अध्याय पढ़ने के बाद। और वो जो भाव पैदा हुआ था ना, उससे आप गए, सबसे बात किया, और जो वो भाव है ना, वो भाव अगर जीवन में रहे, तो बस वही भाव चाहिए, दैट्स ऑल, द होल गीता, वही भाव चाहिए, सिर्फ एक ही भाव चाहिए, कि हम ईश्वर से, करता वो है, एक्सपेक्ट करो उनसे, लेकिन प्यार रखो उनके साथ ही, बाकी सब तो टेम्परेरी है, जो आपको नजर आता है वो तो अनरियल है, क्योंकि जो रियल है वो तो आपके साथ हमेशा होता है। तो जब हम छोड़ जाते हैं बॉडी, जब जाते हैं सब लोग दुनिया से, जो चीज रियल नहीं होती वो छोड़ जाते हैं, उसमें क्या है, बॉडी है मेनली, ओके, और बाकी कोई रिश्तेदार सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब जो कि लेके जाते हैं, वो आपका सूक्ष्म स्वरूप होता है, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, मतलब वो आत्मा के साथ है, तो वो जाती है, वो रियल है। इसमें सारा काम जो हो रहा है ना, आप इस श्लोक में मन बुद्धि अहंकार तो कर रहे हैं, लेकिन आपको आत्मीय भाव में जीना है। जब आत्मीय भाव से जियोगे, तो कर्ता तो मान रहे हो आप भगवान जी को, लेकिन जब आप, आपकी जो अटैचमेंट है वो एक से है, जो कि वो परमात्मा है, तो बाकी चीज तो अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं उनकी, क्योंकि आपका जो अटैचमेंट है वो तो ईश्वर के साथ है, सब कुछ ईश्वर के भाव से देख रहे हैं आप, तो आपका कर्ता भाव तो आप तो भूल गए अपने आप को, क्योंकि जो हुआ उसमें भी आनंद है, नहीं हुआ तो भी आनंद है, क्योंकि
आपका जो भाव है ईश्वरी है, कर्ता वो है। जब आप कर्ता बनी खत्म हो गया आपसे, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप कीजिए, लगन से कीजिए, क्योंकि भाव भगवान के लिए कर रहे हैं आप। तो आपका जो परफेक्शन है ना काम में, वो अपने आप आएगा इससे। तो इस तरह से, और वो भी नहीं होगा बर्डन कि आपको ये करना है ये नहीं करना, क्यों? करने वाला वो है। वो आपको बस रास्ते खोलेगा, जिस भाव से आप जा रहे हैं वो आपके लिए आगे चलेगा आपसे। ईश्वर आगे चल के आपके रास्ते खोलेगा खुद। और भाव जो है ना वो आपका है। जब भाव आपका होगा, ईश्वरी दर्शन या ईश्वरी भाव या ईश्वरी सेवा, तो वो आपके आगे चल रहा है, आप उसके पीछे चल रहे हो। और बस अपने भाव को अब सरेंडर का भाव जो है ना, एक तरह से सरेंडर है ना, तो जो ईश्वर के पीछे चल रहे हैं आप, तो उनके भाव उन्हीं के फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो है रास्ते खोलते जा रहे हैं। और आप समझ रहे हो, आप क्योंकि आप फिजिकली आप जा रहे हो, तो लोग समझते हैं कि हम तो खुद कर रहे हैं। तो भूल जाते हैं आपके सामने कौन कर रहा है। ये सब जो देख रही हैं आपके साथ, जो जो भी ग्रोथ हुई है आपकी या होगी, ये सब क्यों है, कैसे है ये सब? आप तो, आपको पता ही नहीं कहाँ से क्या आ जाता है। जब काम होता है, तो कौन आके नॉक करता है डोर पर, ये आपको पता नहीं है। वो भगवान भेजता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, क्योंकि आपको जो कर्म है ना, आपका जो भाव है, उसी हिसाब से आपको नॉक हो रही है। अब आपकी जो मदर इन लॉ थी, उनके यहाँ भगवान आए, पर्सनली आए, और उनको दर्शन दे के गए, पर उनके यहाँ खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया, जूते मांगने आए थे। जूते मांगने आए थे खुद, उनको जूते दिए। लेकिन वो कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि खाने के लिए आना था उनको उस दिन। ये रियल स्टोरी है। तो उनका जो भाव था ना, इतना शुद्ध था कि वो उनका जो खाना था वो बनाती थी, उसको आप अंगली खा सकते हो, इतनी इतना टेस्टी होता था, बहुत सुंदर। और भाव क्या था? सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती थी, ईश्वर के लिए बनाती थी वो। चाहे वो स्कूल से आ रही है पढ़ा करके और सब, वो जो भाव था ना, वो उस भाव से जो कर्म किया उन्होंने, वही सेवा की बच्चों की, उसी भाव से सबकी सेवा की, खाली बच्चों की नहीं, बाकी बहनों भाइयों की, सबकी। तो वो जो भाव है ना, ऐसे हम भाव से जीते हैं ना जब, तब हमें जो आनंद आता है ना, कर्तापन चला जाता है, ईश्वरी भाव आ जाता है। और उस भाव से आप जीते हैं, तो आप गीता जी रहे हो अपने जीवन में। तो आपकी नेचुरली आप वही इसी भाव से जीते हैं, जो कि बताया है आज श्लोक में, या नहीं? बताइए आप। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये नेचर बन जाती है आपकी। जब ये नेचर बन जाती है, तो आपका रिएक्शन भी नहीं होता फिर, क्योंकि आपको पता है, जो भी कोई बंदा रिएक्ट करता है नेगेटिवली, वो रिएक्शन आपको एहसास होता है कि वो बंदा के सोचने का ढंग अपने आप, अच्छा आप रिएक्ट नहीं करोगी, तो अपने आप लोग अपने आप शांत हो जाएंगे, जो रिएक्ट जिसके साथ आप इंटरेक्ट करती हो, उनको पता है। तो वो भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी शांति के साथ वो भी वो आपने कंटेजियस हो जाती है आपकी शांति, आपके हर जगह अराउंड यू। जब वो हो जाती है ना, तो सब जगह भाव एक हो जाता है, उनका भी भाव ऐसा बदल जाता है कि सिर्फ वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पतिदेव हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, सब लोग अपने आप चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम। हालांकि आपने कुछ भी नहीं कहा उनको बदलने के लिए, लेकिन अपने आप बदल जाते हो, क्योंकि उन्होंने वही मिल रहा है उनको। अगर आग के ऊपर पानी डालोगे, तो आग तो बुझ जाएगी ना। ऐसे ही कोई रिएक्ट करेगा एक बार, दूसरी बार तो अपने आप उसको लगे, आपको रिएक्शन नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना, रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन नहीं आया ना, वो काउंटर रिएक्शन जो जी। है, वो उनको अपने आप शांत कर देगा, चाहे आपका भाव बदल देगा अपने आप। आपको कुछ नहीं कहना किसी को दुनिया में, अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका ईश्वरी साथ है। ऐसे ही जब ये जीवन में धारण हो जाती है, तो ये आपके साथ गीता साथ जुड़ जाती है आपके साथ। जब गीता जुड़ जाती है, तब आपका जो इंट्यूटिव भाव है ना, वो निष्काम भाव हो जाता है। जब निष्काम भाव हो जाता है, यज्ञार्थ भाव हो जाता है, तो आपका आनंद शुरू हो जाता है जीवन का उससे। तो ये जो आज आज जो श्लोक है, वो बताया उन्होंने बेसिकली पांच, कैसे ये पांच तत्व हैं जो कैसे जुड़ते हैं, और कैसे आप काम कीजिए जिससे कि आप ईश्वरी भाव से जिए, जिससे आपको आनंद में जीवन मिले। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, समझ, ये समझ आई?
ये बात आपने जो शुरू किया ना, ये गीता का काम उस भाव से किया है जी आपने। इसको फैलाओ, चाहे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वहीं से फैल जाएगा, देखना टाइम आएगा। पर अपना भाव रखो इस तरफ, आपको अपने भाव को आगे बढ़ाना है बस, अभी तो कुछ करना नहीं है। अपने भाव को बढ़ाओ कि आपकी इच्छा है कि आप इसमें निमित्त बने और इस गीता के इस संदेश को सबको पास पहुंचे। तो आपकी जो मन की शुद्धता है ना, वो बढ़ती रहेगी, वो बनती रहेगी, और जब वो बन जाएगी तो वो सदृश होगी। जब आप लोगों से बात करेंगे, आपके व्यवहार में, आपके भाव में, आपके वचन में, आपकी वाणी में, आपके थॉट्स में, आप सिर्फ वही एक भाव होगा। उस भाव से आप जिससे भी बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा सबसे ज्यादा। उनको वो तो उनको आनंद आएगा ही आएगा, लेकिन आपको सुपर आनंद आएगा, क्योंकि वो भाव को आपने अपने अंदर धारण कर लिया। बस उसे करना कुछ नहीं है, बस भाव को शुद्ध अंदर से विचार करना है उस तरह के ईश्वरी भाव की। जी हाँ, बताइए कुछ। जी आप मेरी मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं तो उनके तो मैं देखती हूँ जो वो नोट्स लिखती थी। उनकी हर गीता जी की बुक में हर पेज पे कुछ ना कुछ नोट लिखा हुआ मिलता था। तो वो जो भाव उनमें था वो तो हम तो पता नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, पर उनका अंश भी आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी देवी थी, बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। क्योंकि भाव देखो आप, और बिल्कुल ब्लंट थी, जो कहती थी बिल्कुल साफ, स्ट्रेट और डायरेक्ट। ये भी नहीं उनको टाइम लगता था सोचने में, इमीडिएटली। तो उनका भाव इतना शुद्ध था ना, जो भी कहती थी वो बड़ा होता था आपके लिए, लेकिन उसमें कोई वो नहीं होती, असमंजस नहीं होता सर लाइफ में। बिल्कुल वही है, वही रियलिटी थी उनकी। भगवान जी आए थे उनके पास। हम्म। अभी एक जो बात श्लोक करेंगे। पढ़ा है तो वो तो उनकी हाँ हर नोट में मिलता था कि हाँ। हर चीज जो है वो ईश्वर को अर्पित करके ही करती थी। कि वो जो भी अगर कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम उनके पास आती थी तो वो अपने नोट में लिख देते थे कि अब ये आपको मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, अभी इसका समाधान आपने करना है। या वो था, ये था उनका जीवन, सही बात है। तो ये जो है ना, यही यही भाव से आप जियो तो वैसे ही बन जाओगी जैसे वो थी, बल्कि उससे भी आगे निकल जाओगी। आज आप आरती कीजिए, टाइम काफी हो गया। हम्म। सुमन जी, आप आरती, वो गीता जी की आरती कीजिए। बाकी वर्षा जी हैं और तवलीन जी हैं और राजरानी जी, राजरानी जी आप बार बार जाए पढ़िए आप आज बाद में। जी पढ़ दो, ठीक है सच। और लवलीन जी हैं और वर्षा जी हैं। और सुमन जी आप शुरू कीजिए गीता जी की आरती। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। गीता जी की आरती। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मल हारी मैया निर्मल मल हारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी
ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणि मात सदा। मैया कारिणि मात सदा। भव भय हारिणि तारिणि भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, वर्षा जी। वर्षा जी। वर्षा जी। तो लवलीन जी आप कीजिए। लवलीन जी, क्या बात है, कर सकते सब मैं गायब करूँ है। सर? जय आप श्री आप कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय सर जी, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। हाँ जी, मेरा कीजिए पता आप। नहीं क्या हो गया। हाँ करती हूँ, खुल ही नहीं रहा था। ये कृष्ण जी पता की नहीं क्या हो आरती गया। है, फिर विभूति जी करना है। जी जी। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु हंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल्य अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम
बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ये फिर बंद नहीं हो रहा, आप देखो। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जी कीजिए आप, सर्वभवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो अस्तो मा सद्गमय, से मान लेना। तमसो ज्योतिर्गमय, तमसो तमसो मा गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति ओम। भी सुखी होवें, सभी सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी रोग सभी मुक्त रोग रहे, मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के मंगल साक्षी बने, और 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 किसी को भी किसी को भी किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। दुख दुख का का भागी न बनना बनना पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका आपका दिन रात मंगलमय हो। दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। भूयात् शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दना कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान भगवान की जय। जय। गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, होली सबको होली प्रणाम। होली। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय सबको। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे दुख सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महत्व किया, सप्त श्लोक की गीता किया, 12वां अध्याय किया, 15वां किया और 18वां अध्याय किया, संपुट पाठ किया है भगवान, वो सब हम हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करना और उनके सारे दुखों को दूर करो भगवान, उनको स्वस्थ करो, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करो, ये हमारी दिल से भगवान प्रार्थना है, ताकि वो भी हमारे साथ बैठ के आपका गीता माता का गुणगान कर सके, हमको बड़ी खुशी होगी। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये तु अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थमाचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहे वदपिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि। अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करम फल त्याग शांतिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यम स मे प्रिय। समय शत्रु च मित्रे च
तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हम आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो भी 12वां अध्याय किया है, जो सबने श्रवण किया है, और वो हमारे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और हमने अपने सारे बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनका सारा मंत्रिमंडल के सभी मान्य गणों को हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी इतनी शक्ति दे, इतना बल दे और इतनी बुद्धि दे कि वो हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से चलाए और हमारे देश को बहुत आगे आगे तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए। और साथ ही हम अपने सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सैनिक दिन रात सीमा पर बैठकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, दुख सुख को, ठंड को, गर्मी को, सबको बर्दाश्त करते हैं, हे भगवान उनको भी इतनी शक्ति देना कि वो भी इसी प्रकार हमारे देश की सेवा करते रहें। और उनके करने से ही जैसे कि हम सब लोग अपने घरों में ठीक बैठे सुरक्षित बैठे रहते हैं, हे भगवान उनकी भी उम्र लंबी करे और उनको शक्ति दे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत सुंदर। जय प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम धन्यवाद, सबको। धन्यवाद सबका।